ये देखिए आप, ये गांव की महिलाओं के द्वारा उपले थोपे जाते हैं। और ऐसे करके एक नहीं दो नहीं, एक महिला एक दिन में 50-50, 100-100, 200-200, 250 और यहाँ तक कि 500-500 कंडे थोप देती है। यहाँ पे इसको हटाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर कंडे मिलेंगे आपको। ये देखिए, अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कंडे इसके अंदर पूरा रखे। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। तुम गोबर फेंकने लायक ही हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें अक्सर आपने समाज में सुनी होंगी, देखी होंगी कि जब भी कोई व्यक्ति से काम बिगड़ जाता है तो उसको इस प्रकार के ताने सुनने को मिलते हैं, यानी कि गोबर को एक बहुत ही बेकार चीज़ समझकर ताने मारे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय पंजमे ब्लॉग। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ गोबर के संबंध में। अब आप बोलोगे कि कैसे कैसे टॉपिक आप लेकर के चले आते हो, परंतु दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूँ कि जिस गोबर को हम बेकार की वस्तु समझ कर फेंक देते हैं, उस गोबर का महत्व क्या है, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो पर और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देख करके जाएं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जानवर बंधे हुए हैं, जिन जानवरों का हम दूध पीते हैं, गाय भैंस, और उनका निकलता है गोबर। उस गोबर को अक्सर लोग बहुत ही ऐसी दृष्टि से देखते हैं, खासकर अगर मैं बुरा ना लगे, शहर के लोग, कस्बे के लोग होते हैं, उन्हें देखना छूना मतलब बहुत ही घिनौना टाइप का लगता है, परंतु गांव के लोगों को इतना घिन नहीं आती। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाय या भैंस ये सब शाकाहारी होते हैं और ये हरी पत्तियां खाते हैं, हरी घास खाते हैं, हरा चारा खाते हैं। तो इनका जो गोबर होता है वो शुद्ध होता है और साथ ही उस गोबर से आजकल बिजनेस चल पड़ा है। लोग लाखों रुपए इस गोबर से कमा रहे हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे गोबर का ढेर लगा हुआ है और ये उपले थोपे हुए हैं। ये गांव की महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उपले हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये गांव की महिलाओं के द्वारा उपले थोपे जाते हैं और ऐसे करके एक नहीं दो नहीं, एक महिला एक दिन में 50-50, 100-100, 200-200, 250 और यहाँ तक कि 500-500 कंडे थोप देती है। वो महिला, गांव की जो महिलाएं, क्योंकि गांव में आज भी जो भोजन किया जाता है वो भोजन चूल्हे पर बनाया जाता है और चूल्हे पर बनाया हुआ भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आज भी जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बांटी गई गैसें हैं वो कोने में रखी हुई हैं, मोदी जी की गैसें, उन पर कोई खाना नहीं बनाता, क्योंकि गांव के लोग पौष्टिक भोजन करना पसंद करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि शहर के लोग पौष्टिक भोजन नहीं करते, वो भी करते हैं, परंतु गाँव के लोग चूल्हे पर बनी हुई रोटी को ही खाना पसंद करते हैं। और आप देख सकते हो कि मेरे पीछे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, अगर मैं लाइन से अभी दिखाऊंगा आपको तो कम से कम जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ ये मेरे गांव की ही ज़मीन है। एक तालाब है और उस तालाब के चारों तरफ कंडे ही कंडे थोपे जा रहे हैं। कम से कम यहाँ पर 100 ऐसी ढेरी हैं जिनको गांव की भाषा में हम लोग बठिया बोलते हैं। बठिया, वो जो बढेरी हैं, बठिया हैं, उनमें कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार कंडे भर दिए जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो जस्ट पीछे मेरे एक, ये देखिए, इसको बठिया बोलते हैं। इसको बाद में छाया के लिए, मतलब धूप और पानी से बचाओ। धूप से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, परंतु जो बरसात होती है, बरसात के दिनों में दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए इसको छा दिया जाता है, ऊपर से ढक दिया जाता है। अब दोस्तों, मैं बात बताने वाला हूँ आपको कि जो उपले हैं, कंडे हैं, उनसे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, मीडिया का ज़माना है और आप चले जाइए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइटों पर। ये वेबसाइटें हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराती हैं। दुनिया की हर एक चीज़ हम इनसे मंगाते हैं। आपको गांव में बने हुए उपले भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और ये उपले एक रोज़गार के तौर पर, गांव में आज भी लोग इसको समझते नहीं हैं। गाय के गोबर से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है जो कि इतनी ज़्यादा उपजाऊ होती है कि जिस खेत में उसे डाल दिया जाए वो खेत
लगभग मान लो अगले आने वाले 3 सालों तक बहुत अच्छी फसल देता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उपले जो गोबर होता है उससे उपले बनाए जाते हैं, जिसको गांव की भाषा में कंडे कहते हैं, और अगर हम अंग्रेज़ी में उसको बोलेंगे तो डंग केक। डंग केक यानी कि डंग केक का एक बिज़नेस है। अमेज़ॉन पर आप जाएंगे तो अमेज़ॉन आपको उपले बनाने के लिए पॉलीथीन, डिब्बे सब कुछ उपलब्ध कराता है कि आप उन पॉलीथीन्स में भर के डिब्बों में रख कर के और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइटों पर बेच सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनका पैकेज होता है 450, 800 रुपये, 1100 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये के पैकेजेस होते हैं, और उन पैकेजेस के थ्रू ही जो है वो कंडे ऑनलाइन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे हैं, और लोग उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पर जा कर के खरीद भी रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी चीज़ दुनिया में बेकार नहीं होती है। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वह मेरे गांव की ही जगह है, और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वो जगह जहाँ पर मैं इस समय हूँ वो एक तालाब है, और तालाब के ऊपर जो चाहर दीवारी होती है उस पर लोगों ने अपने उपले थोप रखे, क्योंकि गाँव के लोगों के लिए आज भी उपले की बनी हुई रोटी पसंद है। वह आज भी गैस का प्रयोग नहीं करते हैं। और मेरे बैग में आप देख सकते हो, मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ, आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर उपले थोपे हुए हैं, और गांव में जिसको बोलते हैं बठिया या बढेरी बोलते हैं वो लगी हुई हैं। अब एक नहीं, दो नहीं, कम से कम अगर हम गिनती करेंगे तो कम से कम 50 बढेरी इस प्रकार की लगी हुई हैं। तो दोस्तों इसका एक तरीका भी है, मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग इस प्रकार की बिज़नेस करना चाहते हैं, गोबर का बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए कंपोस्ट खाद। आप देखिए गांव में जो लोग गोबर को बेकार समझ करके एक गड्ढे में डाल देते हैं दबा करके, और वो भी बिक जाता है, उसको बड़े बड़े व्यापारी, खेती करने वाले, जो सब्जी करने वाले जो लोग किसान होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो ले जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और भी है कि जो जैसे मैंने आपको बोला कि उपले कंडे ये भी बेच दिए जाते हैं। साथ ही साथ इससे और भी बहुत सारे बिजनेस किए जाते हैं, धूप बत्ती हुआ, अगरबत्ती हुआ, और न जाने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गोबर से बनाई जाती हैं और वह पूर्णतः शुद्ध होती हैं। मैं जा रहा हूँ उस तालाब के अंदर जहाँ पर और भी उपले छुपे हुए हैं। अब मैं आ गया हूँ एकदम से तालाब के भीतर। दोस्तों आप मेरी बैग में देख सकते हो, ये देखिए पूरा तालाब की चाहर दीवारी है, और इस तरीके से यहाँ पर उपले थोपे गए हैं। ये मेरे गांव है, और गांव की एक ऐसी जगह है और जहाँ पर ये लोग अपना गोबर थोपते हैं। सभी लोग, पूरे गांव के सभी लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक अकेला बंदा हो, गांव के सभी लोग बनी हुई रोटी पसंद करते हैं, डंग केक की, तो सभी लोग थोपते हैं। पूरा गांव यहाँ पर थोपता है इस तरीके से। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, कोई भी चीज़ अनेह नहीं होती है, वेस्टेज नहीं होती है, अगर आपको सही तरीके से उसका उपयोग करना आता है तो दोस्तों आज मुझे लगा कि कहीं न कहीं इस बेरोज़गारी के दौर में अगर एक बिज़नेस आइडिया को लेकर के आपके बीच में आया जाए, खासकर गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्रिएट होती है इस समय, क्योंकि गांव के जो युवा होते हैं, नौजवान होते हैं, इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद वो बाहर पढ़ने नहीं जा पाते हैं और गांव में ही रहना पसंद करते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि हमारे जो खर्चे हैं वो आसानी से सही तरीके से चलते रहें। लेकिन उन खर्चों को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई बिज़नेस, कोई ना कोई व्यापार, खेती बाड़ी कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने आज तैयार किया है, और इस वीडियो में मैंने आपको आइडियाज़ बताए हैं कि आप इन आइडियाज़ को अपना करके अपना बिज़नेस कर सकते हो, बिज़नेस बढ़ा सकते हो। तो गोबर बेकार की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्राकृतिक खाद है, एक ऐसा प्राकृतिक मटेरियल है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ तक कि बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव, जो कि हम सब के पूजनीय हैं, हम सब उनके किए हुए योगा को करते हैं, उन्हें मानते हैं, और हम सब के लिए वो हमारे पूजनीय हैं, गुरुदेव हैं। और वो भी आप देखिए अमेज़ॉन पर अगर आप जाएंगे, सर्च करेंगे, फ्लिपकार्ट पर जाकर के अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी बाबा रामदेव की जो अपनी खुद की ट्रेडमार्क है पतंजलि, वो भी ये उपले और कंडे बेच रहा है। तो दोस्तों
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनसे आप गांव में रह कर के अपने जानवरों से जो गोबर मिलता है उसे उपयोग कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। देखो दोस्तों, गांव के लोग कितना अच्छे तरीके से अपनी इसको सजाते हैं और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। देखो अभी कि ये इस तरीके से यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये है बटेरी लगी हुई है, अभी आप इसको देखिए, यहाँ पर इसको हटाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर कंडे मिलेंगे आपको, ये देखिए अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से कंडे इसके अंदर पूरा रखे जाते हैं। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को गांव के गोबर के संबंध में, जिसको सब लोग वेस्ट समझते हैं, बेकार समझते हैं, गोबर को हर बात में ये बोल दिया जाता है कि तुम गोबर हो, तुम्हारा दिमाग में घोला हुआ है, तुम्हारा दिमाग बेकार है, तुम गोबर फेंकने लायक ही हो, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के ताना सुनने वाले लोग भी गोबर से ही पैसा कमा सकते हैं और अपने जीवन यापन को सही तरीके से गांव में रह करके ही चला सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, बिजनेस आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जा कर के प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी कोशिश रहेगी, हर बार यही कोशिश रहती है कि मैं आपको किसी नए टॉपिक से रूबरू कराऊं और आपको नई जानकारी दूं। तो मेरा आज का ब्लॉग जानकारी भरा था या नहीं, कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले समय में सारे वीडियोज़ आपको सही तरीके से मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।